आजकल सेलिब्रिटीज भी बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए मैम। या ये भी बहुत अवेयरनेस क्रिएट करने वाली चीज़ है, एग को फ्रीज कर लेना, राइट। ये बड़ी जैसे कहते हैं ना, अब बहुत सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम एग को फ्रीज कर लें। अगर कोई अब इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि कोई भी जो लेडी है, कोई भी जो गर्ल है, उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन बहुत लिमिटेड है, राइट। वो मेल्स की तरह नहीं है। जैसे मेल्स में स्पर्म जिंदगी में बनते रहते हैं, हर 90 दिन का साइकिल है और स्पर्म बनते रहेंगे और 90 साल की उम्र पे बच्चा पैदा कर सकते हैं। जैसे बहुत सुना होगा 80 साल पे 90 साल पे, राइट। एक एग्जांपल है, हाँ, बट उसमें स्पर्म वाली बात नहीं है, है ना। मेरा कहने का मतलब है कि मेल्स के लिए एज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना, क्योंकि स्पर्म जिंदगी में बनते रहते हैं। फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन बहुत लिमिटेड है, उनकी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो टिक 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 चल रही है। हर लेडी एक सर्टेन नंबर ऑफ एग्स के साथ पैदा हुई है, वो जन्म से निर्धारित है, और धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे वो नंबर ऑफ एग्स कम होते चले जाते हैं, क्वालिटी भी कम होती चली जाती है, और मेनोपॉज पे आके एग्स खत्म हो जाते हैं। इसलिए आप कभी नहीं सुनेंगे कि 50 साल की उम्र पे या 55 साल की उम्र पे किसी लेडी का अपने आप बच्चा पैदा हो गया, राइट। आईवीएफ से हो सकता है, वो अलग चीज़ है, डोनर एग लेके हो सकता है, लेकिन अपने आप नहीं होगा क्योंकि एग ही नहीं है। इसका मतलब एग की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। तो अगर कोई लेडी ऐसी है, कोई गर्ल ऐसी है जिनकी अभी शादी नहीं करनी, या राइट पार्टनर नहीं मिला है, या कोई बीमारी हो गई है, जैसे हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के बहुत पेशेंट्स आते हैं ना, कैंसर के काफ़ी पेशेंट्स आते हैं कि कीमोथेरेपी होने वाली है, बच्चा भी हुआ नहीं है, तो ऐसे केसेस में एग को फ्रीज किया जा सकता है। ऐसे केसेस में उनको इंजेक्शन लगा के मल्टीपल एग्स निकाल के एग्स निकालिए, एग फ्रीज कर लिए, ताकि अब जैसे हम लोग जो करते हैं 35 साल की उम्र पे कुछ गर्ल्स हैं जिन्होंने कराया है, 38 साल पे कराया है, 41 साल की एक गर्ल का मैंने किया है ना, उनको राइट पार्टनर अभी नहीं मिला है, शादी अभी नहीं करनी है, ठीक है, तो जब मिलेगा तब मिलेगा, पर उनको अपना बच्चा भी करने का मन है कि अपना ही जेनेटिक चाइल्ड होना चाहिए। अब सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए तो गलत आदमी से शादी नहीं कर लेंगी, राइट, करना भी नहीं चाहिए। तो एग फ्रीज कर लिए जाते हैं ताकि जब समय आए, जब उनको कोई राइट पार्टनर मिल जाए, तब वो उस एग से अपना बच्चा पैदा कर सके। ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है? इट इज़ लाइक आईवीएफ, जैसे आईवीएफ बिल्कुल आईवीएफ की तरह ही प्रोसीजर है, एग प्रिजर्वेशन भी वही इंजेक्शन लगने हैं, वही एग पिकअप होना है, वही फ्रीजिंग होनी है, तो 1.5-2 लाख का खर्चा तो आता ही है। अच्छा, तो आईवीएफ में कितना खर्चा आता है? लगभग कितना ही 1.5 ऐसे दोनों सेम ही चीज़ है। अब उस लड़की के पास पार्टनर हो तो हम उससे बच्चा बना लेंगे, पार्टनर नहीं है तो हम एग फ्रीज कर ले रहे हैं। मैम, आपके पास कुछ इंटरनेशनल पेशेंट भी आते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए कि इंटरनेशनल पेशेंट का कैसा एक्सपीरियंस रहता है? So yes, India is medical destination, right? And rightly so, क्योंकि हमारे पास इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। लाइक हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जैसे आईवीएफ का, तो टेक्नोलॉजी में हम कहीं भी पीछे नहीं है, शायद बेटर ही है। दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी हम सब इस्तेमाल करते हैं एट 1/3 द कॉस्ट। दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो डॉक्टर्स की स्किल में कहीं कोई कमी नहीं है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में कोई कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी में कोई कमी नहीं है, और कॉस्ट 1/3 या 1/4 पे है। तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बाहर के देशों से इंडिया में आते हैं क्योंकि उनको पता है इलाज भी अच्छा होगा, बढ़िया होगा, और बहुत कम पैसे में भी होगा। तो इसलिए बहुत सारे एनआरआई कपल्स भी आते हैं, बहुत सारे अदरवाइज इंटरनेशनल कपल्स भी आते हैं जो इंडिया में प्रेफर करते हैं अपना इलाज कराना। मैं जानना चाहूँगा कि कोई पेशेंट सपोज पहली बार यहाँ पे आया, आपसे काउंसलिंग ली, उसके बाद जब उसको सक्सेस मिली, जब उनकी डिलीवरी होती है, तो उनके बाद मतलब एक जर्नी होती है पूरी, तो उसके बाद उन पेशेंट का और आपका एक बॉन्ड बन जाता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। उसके बाद उसके पहले से भी बना रहता है। एक्चुअली ये तो फैक्ट है कि हमारे साथ ना फैमिलीज जुड़ जाती हैं, बिकॉज कभी कभी ये ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा भी होता है। हमने फैमिलीज बनते हुए भी देखा है, हमने फैमिलीज बिगड़ते हुए भी देखा है, राइट। और एक बॉन्ड होता है पेशेंट एंड डॉक्टर का हमेशा, ये मतलब इट्स नॉट लाइक बिजनेस कि बस आप इलाज कर रहे हो, नहीं, क्योंकि आपकी उससे बॉन्डिंग है, उसमें वो रोएंगे भी, उसमें वो परेशान भी होंगे, कुछ कुछ उनकी परेशानियां भी आएंगी, और यस जब वो बच्चा लेकर आते हैं तो उस खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता। आई थिंक उसी खुशी से हमारे सारे जो मेहनत होती है सब सफल हो जाते हैं, राइट। मैम, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन कि आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे सपोज कोई पेशेंट फर्स्ट डे यहाँ पे आता है काउंसलिंग के लिए, वहाँ से लेके डिलीवरी तक का अगर आप बता दीजिए, और अगर पॉसिबल हो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हम दिखा भी सकें अपनी ऑडियंस को कि जो यहाँ पे आना चाहें तो वो ऐसे ऐसे ये सारा प्रोसेस होता है। मैम पहले आप बताइए, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप थोड़ा सा दिखाएंगे।
सो या पेशेंट जैसे ही आते हैं उनकी सबसे पहले तो एक डिटेल्ड हिस्ट्री दी जाती है। कई बार बहुत मोटी मोटी फाइल्स लेके आते हैं पेशेंट्स, पूरा ध्यान से समझा जाता है कि कहाँ पे परेशानी है, राइट। उस डिटेल्ड काउंसलिंग के बाद, डिटेल्ड सारे हिस्ट्री एनालाइज करने के बाद जो ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है कंसल्टेंट के लेवल पे, जैसे मैं हूँ या मेरे साथ 2-3 लोग और हैं, हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई क्या एक्चुअली इनके लिए बेस्ट इलाज होगा। इनके लिए नॉर्मल ट्राई विल बी बेटर या IUI विल बी बेटर और IVF विल बी बेटर। एंड देन फिर उनको समझाया जाता है, उनकी वीडियोस के थ्रू भी हेल्प की जाती है ताकि उनको समझ आए। और व्हेन दे स्टार्ट द ट्रीटमेंट, तो जैसे मैंने बताया कि पीरियड के सेकंड थर्ड से ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है एंड दैट इज स्टार्टेड। सो मैम आपने हमें इतना टाइम दिया मैम, उसके लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच संजीव, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू।